कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में योगी हुकूमत को हिदायत दी है कि वो कोरोना की वैक्सीन बिला तफरीक सभी उम्र के अफराद को मुहैया कराए। यूपी में कोरोना की संगीन होती सूरत हाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से ये भी कहा है कि वो पूरी रियासत में रात का कर्फ्यू लगाने पर गौर करे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में भी भारी हुजूम जमा होने पर अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए कारगर कदम उठाए। प्रदेश भर में कोरोना की बढ़ती हुई लहर को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर जी और माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा जी ने आज एक अहम फैसला लेते हुए प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में चूंकि कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है, लिहाजा रात में समारोह में लोगों को इकट्ठा करने से रोकने के लिए रात के कर्फ्यू पर सरकार विचार करे। 45 साल से उम्र के ज्यादा के लोगों को वैक्सीन लगाने के बजाय सभी उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाया जाए। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है कि कोविड-19 के तहत दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करावें और मास्क लगाने पर 100% मास्क लगाने पर सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि पंचायत चुनाव को देखते हुए भीड़ न इकट्ठा होने पाए और यदि कहीं भीड़ इकट्ठा होती है तो उसको तितर बितर किया जाए। उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी इंतखाबात से कबल शराब की स्मगलिंग में इजाफा देखा जा रहा है। पुलिस के तमाम इक़दाम के बावजूद स्मगलिंग पर रोक नहीं लग रही है। गुज़श्ता रोज गाजियाबाद के मुरादनगर में टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से ले जा रही बड़ी मकदार में शराब जब्त की। पुलिस को शुबा है कि जब्त की गई शराब पंचायत इंतखाबात में इस्तेमाल की जाने वाली थी। जब्त की गई शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई। पुलिस गाड़ी समेत ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और स्मगलिंग में शामिल महकमा एक्साइज के कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में गौकशी के नाम पर अक़लियती फ़िरक़े को हिरासा करने और उनके मकानों को ज़मींदोज़ करने जैसी योगी हुकूमत की कार्रवाई पर समाज के बाशऊर तबके की तरफ से गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अक़लियती फ़िरक़े के खिलाफ योगी हुकूमत की कार्रवाइयों पर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन ने अपनी सख्त तशवीश का इजहार किया। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के रियासती सदर असरार गांधी का कहना है कि यूपी में अक़लियतों के हुकूक़ की लगातार पामाली की जा रही है। उनका कहना है कि योगी हुकूमत की अक़लियत मुखालिफ पॉलिसी से आलमी सतह पर मुल्क की छवि खराब हो रही है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम कितने नीचे जा रहे हैं, हम कितने गड्ढे में जा रहे हैं। बस एक आग जल रही है जिसमें वो झोंक रहे हैं लोगों को उठा उठा के पकड़ के। तो ये इससे मुल्क को नुकसान होगा। आपको अभी नहीं लग रहा है लेकिन आगे चलकर आपको नुकसान होगा। इंटरनेशनली वैसे भी पोजीशन बहुत अब ख़राब हो चुकी है। बराबर आप अखबारों में पढ़ते भी होंगे कि भाई ये फला मुल्क ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, फलाने ने कहा। अरे अब तो मतलब कम से कम सोचो, मुल्क को बचाओ। मुल्क को बचाने के बजाय आप मुल्क को गिरा रहे हैं, मुल्क को की ऐसी की तैसी कर रहे हैं आप। तो अब क्या कहा जा सकता है। मैं तो एक ज़रा सख्त लफ्ज़ में बात करता हूँ कि एक तरह का पागलपन है जिससे हुकूमत गुजर रही है, जिससे और जिसके नताइज हम लोग भी भुगत रहे हैं। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ वुमेन वॉरियर डॉक्टर जाकिर हुसैन फाउंडेशन अलीगढ़ की जानब से खवातीन की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ उन्वान से एक जलसे का इनेकाद किया गया। इस जलसे में पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर उन्हें खुद मुख्तार और मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया गया। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ वुमेन वॉरियर की डायरेक्टर शाहवर शोहरत ने कहा कि आज इस बात की शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही है कि ख़वातीन अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने कहा कि हमारी तंजीम ख़वातीन की सेहत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम काम कर रही है। हमने इस मुहिम को अलीगढ़ से शुरू किया और इसको हम पूरी रियासत में लेकर जाएंगे, जहाँ ख़वातीन को बेदार करने के लिए मुतादिद प्रोग्राम मुनक़िद कराए जाएंगे। ये जो वाव है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ वुमेन वॉरियर्स, हमने एक ऐसा मुहिम, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका नाम है शी द वॉरियर, जिसमें हम औरत को सशक्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। उसका पहला कदम, पहली कड़ी हमने अलीगढ़ से शुरू की है और हम इसको पूरे यूपी में करेंगे, जिसमें हम औरत को उन सारे मसलों पे जो औरत के इश्यूज़ हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, हाइजीन है और डिप्रेशन जो औरत उसका शिकार रहती है, और सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी, इन चीज़ों को, इन मुद्दों को आगे लेते हुए हम औरतों को अवेयरनेस दिलाना चाहते हैं कि वो अपने आप को कैसे सेल्फ
डिफेंस की टेक्निक यूज़ करके और कैसे आपस में बातें करके और किस तरह हमारी NGOs के साथ जुड़ के आगे आ सकती हैं। हमने उनको यहाँ बुलाया है ताकि वो और लोगों को जो यहाँ पर औरतें हैं उनको अवेयर कर सकें कि कौन पुलिस हेल्पलाइन कौन कौन से नंबर जो है अवेलेबल हैं जिस पे वो औरतों से कंटेक्ट कर सकती हैं, किस तरीके से अपनी जो है सेहत का ख्याल रख सकती हैं। अगर वो स्ट्रेस में है, क्योंकि औरतें ज़्यादातर स्ट्रेस में रहती हैं, तो किस तरीके से अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी की रहलत पर पूरे मुल्क के मुसलमान रंजीदा है। इनकी खिदमात को याद किया जा रहा है। इसी ज़िमन में कानपुर में फैज़-ए-आम इंटर कॉलेज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें मौलाना वली रहमानी को खराज पेश किया गया। तकरीब में शहर के उलमाए कराम ने शिरकत की। तकरीब में मौलाना की तालीमी खिदमात को बयान किया गया। मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा और पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी के इंतकाल पर मलाल पर आज ताज़ियती जलसा था सिद्दीक फैज़-ए-आम इंटर कॉलेज के हाल में। इस जलसे में ही मुझे पता चला कि हज़रत मौलाना के दादा यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े और फैज़-ए-आम जो उस ज़माने में मदरसे की शक्ल में कायम हुआ था उसमें उनकी इब्तदाई तालीम हुई मकतब में। और पिछला उनका सफ़र था कानपुर, तो तशरीफ़ लाए थे वो, तो उन्होंने कहा था कि हमारी रहाइश यहीं नई सड़क के पास कमाल खां के हाथा में बचपन में रही, मेरे वालिद और उससे पहले मेरे दादा। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि फैज़-ए-आम में भी से उनका ताल्लुक़ रहा हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब का याद करने के लिए फैज़-ए-आम कॉलेज के हाल में ये जलसा खराज अक़ीदत था। मौलाना वली रहमानी साहब एक ज़बरदस्त विज़न वाली शख्सियत थे जो मिल्लत इस्लामिया को ऐसे उरूज पर देखना चाहते थे जिसका तसव्वुर इस्लाम करता है। अलीगढ़ के बरौली असेंबली हल्के में चल रही मुतादिद सीमेंट फैक्ट्रियों और कासिमपुर पावर हाउस के जरिए मुसलसल बढ़ रही आलूदगी लोगों की जिंदगी के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। आज यूथ कांग्रेस के रियासती नायब सदर कुंवर गौरंग देव चौहान की क़यादत में कारकुनान ने अलीगढ़ रीजन के कमिश्नर गौरव दयाल को एक अर्जदाश्त पेश की और मुतल्लिक़ा फैक्ट्रियों की जांच कराने का मुतालबा किया। आज उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के तत्वाधान में हमने कमिश्नर साहब को, मंडल आयुक्त अलीगढ़ साहब को जवां क्षेत्र में बढ़ रहे लगातार प्रदूषण जिससे कि लोगों को अस्थमा, टीबी की बीमारियां हो रही हैं, सीवियर बीमारियां हो रही हैं, जो किसान हैं उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं उस धूल मिट्टी के कारण, उस जो है गुब्बार के कारण। यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो सुनने के लिए जो है मजबूर नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें जनता की पीड़ा से, उनके कष्ट से कोई मतलब नहीं। तो आज हम लोगों ने मांग किया है जो वहाँ पर सीमेंट की कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वो खुलेआम वहाँ प्रदूषण फैला रही हैं, या तो उन फैक्ट्रियों में तत्काल प्रभाव से प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगे, अन्यथा उन फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जीवन जनजाति से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है इस धरती पे। हम लोगों को तत्काल इसके खिलाफ एक अभियान चलाना पड़ेगा। हम लोग अभियान चलाएंगे। जवा क्षेत्र में बताया गया है कि बहुत प्रदूषण की स्थिति है वहाँ पे, जो फैक्ट्रीज है उसकी वजह से कुछ प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। तो ये ज्ञापन आज ले लिया गया है और इसमें प्रदूषण नियंत्रण के अधिकारियों द्वारा उसको चेक कराया जाएगा और ये प्रयास रहेगा कि प्रदूषण जो मानक हैं उसके विपरीत वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ ना हो और प्रदूषण नियंत्रित रहे। सर सैयद अहमद खान का मिशन जो 150 साल कबल शुरू हुआ था, उसके नतायज आज बरामद हो रहे हैं। इससे ये लगता है कि ये मिशन बिल्कुल सही और दुरुस्त था, लेकिन नौजवान नस्ल इस मिशन को पूरा ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ा पा रही है। यह कहना आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी का। वो आज अलीगढ़ आमद पर मारूफ समाजी तंजीम विरासत की जानिब से मुनक्कद इस्तकबाल जलसे के मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रहे थे। डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कहा कि हमारी नई नस्लें पढ़ तो रही हैं लेकिन पढ़ा नहीं रही हैं। आज सर सैयद रहमा का जो जज्बा, जो मिशन था, उसके जो नतायज बरामद हो रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि वो मिशन बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल सही था। और वो जज्बा, उस जज्बे को फ़रोग़ देने की जो नई नस्लों पर जिम्मेदारी है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कहीं कमी ज़रूर हो रही है।
हमारी नई नस्लें पढ़ तो रही हैं लेकिन पढ़ा नहीं रही हैं। सिर्फ पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि इस मिशन को ये मिशन बिल्कुल इस तरह से है कि जैसा मदरसे का आदमी पढ़ने के बाद चाहे छोटे से मकतब में पढ़ाए, मस्जिद में पढ़ाए, किसी मोहल्ले में पढ़ाए, पड़ोस में पढ़ाए। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में जाने का मौका दिया है, मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाने का इत्तफ़ाक होता है, एलिगेरियंस मिलते हैं और माशाल्लाह बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। लेकिन वो ज़ाती तौर पर बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो ज़ाती तौर पर बहुत बड़े इंजीनियर हैं, वो ज़ाती तौर पर बहुत बड़े डॉक्टर हैं। लेकिन मेरा जी चाहता है कि ये बड़े डॉक्टर, ये बड़े इंजीनियर, ये बड़े साइंटिस्ट ये सर सैयद अली रहमा के मिशन को ज़िंदा रखें। तन्हा साइंटिस्ट बन जाना आज के मुआशरे और समाज और मिल्लत की ज़रूरत के एतबार से। मुल्क की मईशत के लिए आत्मनिर्भर भारत का ऐलान बेहद अहम मोड़ पर किया गया। यह ऐलान हिंदुस्तानियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। नेटवर्क 18 की पहल और ITC के जरिए पेश करदा स्वाभिमान भारत एक ऐसी ही पहल है जो आपको मुल्क भर से ऐसी कहानियां दिखाएगा जो हुकूमत की मदद के बगैर अपने मसाइल हल कर रहे हैं। अख्तराई और हुसूल याबियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि आप कौम की शक्ल में कितने मजबूत हैं। ये कुम्हार की कहानी है जो मुअज्जिद बन गया और उसने एक ऐसी फ्रिज बनाई जो बगैर बिजली के चलती है। दो 2005 तक मनसुख भाई प्रजापति गुजरात के वाकानेर में एक साधारण कुम्हार थे। स्थिति बदल गई जब उन्हें एक ग्राउंड ब्रेकिंग ग्रीन इनोवेशन का श्रेय दिया गया। एक ऐसा फ्रिज जो बिना बिजली के चलता है, जिसे मिट्टी कूल कहते हैं। मिट्टी कूल पानी को ठंडा रखता है और इसके अंदर रखी सब्जियां 1 सप्ताह तक चल सकती हैं। यही नहीं, 2010 तक मनसुख भाई प्रजापति ने फोर्ब्स की शीर्ष 7 ग्रामीण उद्यमियों की सूची में खुद को पाया। देश भर में हजारों मिट्टी कूल बिक चुके हैं और ये विदेशों में दुबई और अफ्रीका में भी निर्यात किए जाते हैं। पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तन के सब लोग यूज़ करते थे और यही वापस दिशा में लाने का मेरा एक स्वप्न था। वो एक स्वाभिमान भारत में और हमारा जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वो लक्ष्य की ओर मैं आया और मुझे इसके लिए राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम साहब ने भी मुझे साइंटिस्ट का बिरुद दिया और पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रतिभा देवी पाटिल साहब ने भी मुझे नेशनल अवार्ड दिया। मिट्टी कूल की सफलता से आगे बढ़ते हुए मनसुख भाई प्रजापति ने रसोई में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मिट्टी के उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला विकसित की है। मिट्टी कूल आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है, जिसने स्वाभिमानी तरीके से एक सपने को सच कर दिया। हिंदुस्तान की ऐसी ही कामयाबी और कहानियां देखने के लिए बने रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। बिहार के सीमांचल के तलबा के लिए एक अच्छी खबर है। पटना के रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने ऐलान किया है कि सीमांचल के 500 तलबा और तलबात को ट्रस्ट मुल्क के आला तालीमी इदारों में मुफ्त दाखिला कराएगा। गौरतलब है कि रोजमाइन गुज़श्ता 15 सालों से तालीम के मैदान में काम कर रहा है और माशी एतबार से कमज़ोर तलबा को आला तालीमी इदारों में पहुंचाने की मुहिम में जुटा है। ट्रस्ट इंजीनियरिंग के सभी ट्रेड के साथ ही पैरामेडिकल, MBA, MCA, BEd और नर्सिंग के तमाम कोर्सों में तलबा का मुफ्त दाखिला कराता है। ट्रस्ट के मुताबिक सीमांचल में आला तालीम का मसला ठंडे बस्ते में पड़ा है। ट्रस्ट सीमांचल के नौजवानों को तकनीकी कोर्स में दाखिला कराकर उन्हें रोजगार के मौके फराहम कराना चाहता है। सीमांचल के इलाके में लास्ट डे हम लोगों ने प्रोग्राम किया, ऐलान किया कि 500 छात्रा जो खासकर मुसलमान बच्चे बच्चियां होंगे उनके लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाई वहाँ पे। और पहली बार मैं सीमांचल के किशनगंज गया था। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वहाँ बहुत ही अवेयर बच्चे मुझे मिले और मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था कि उस पिछड़े जगहों पे इतने ड्रीम को लेकर के अवेयर बच्चे होंगे। मुझे खुशी है कि वो बच्चों ने काफ़ी तादाद में सेमिनार में शामिल होकर पार्टिसिपेट करके अपनी क्वेश्चन आंसर सेशन को रखा बहुत अच्छे से अपनी बातों को। हम लोग वहाँ के सारे बच्चों को अररिया के और किशनगंज के इलाक़ों में जो पूरा सीमांचल का इलाक़ा है उनके लिए 500 सीटों पर हम लोग टेक्निकल
सारे कोर्सेज, पैरामेडिकल सारे कोर्सेज और मैनेजमेंट के सारे कोर्सेज पर उनके नामांकन की प्रक्रिया को पूरी तरह फीस उनकी ज़ीरो पे रखेंगे। सिर्फ खाने पीने का खर्च उनको लगेगा। दुनिया की हर खातून माहवारी से मुतासर होती है, लेकिन ये एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में हम शायद ही बात करते हैं। तो हम परस्ती और दकियानुसी सोच में माहवारी एक कलंक है जिसमें खवातीन को नापाक के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन नौजवान नस्ल नज़मों के जरिए सोच को बदल रही है। शायरा हेलिशा मानती हैं कि पीरियड्स फ़ख्र का मौजू है। At 12, I asked my mother about periods. Her answer is a change in conversation. The teacher in my 8th grade biology class rushes past the chapter on reproduction. The first time I hear the word menstruation is when a stain in my underpants stares at me with zero hesitation. I am handed a box of pads, but it is too late. I have already stained my brain with stereotypes that say periods में बाहर मत जाओ, रसोई के अंदर मत आओ. Learn to hide the fact that you are a woman now. This is not just my story. While you and I may be out of school already, 1 out of 5 girls continue to drop out early. These young girls and boys deserve what we never received. An education in periods is the need. To take all that comes with womanhood in our stride, let's teach our children. Periods are not a prison, but a matter of pride. माहवारी खवातीन की ताकत और सलाहियत की अलामत है। चलिए साथ आकर यकीनी बनाते हैं कि किसी लड़की को पीरियड्स की वजह से अपनी पढ़ाई न रोकनी पड़े। इस पहल में शामिल होइए और periodofpride.com पर अपील कीजिए या स्कूलों के सिलेबस में माहवारी स्वच्छता शिक्षा को शामिल करने के लिए 9999671283 पर मिस कॉल कीजिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।